ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज इस कालांश में कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 3 जिसका शीर्षक है डीजी भारतम, उस पाठ का हिंदी अर्थ का हम अध्ययन करेंगे आज। उस दृष्टि से शीर्षक के माध्यम से ही हमको एक विशेष जानकारी मिलती है कि इस बारे में इंटरनेट से संबंध रखता है। ये पाठ इंटरनेट से संबंध रखता है और इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्धते उत्पन्न होता है, परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से, सुगमता से, सरलता से, संदर्श्य दिखलाकर, चिकित्सालय, अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुत गत्या, तीव्र गति से, शुल्कम फीस। इस प्रकार इस पाठ के ये शब्दार्थ हैं। अब आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ का तृतीय पाठ निकालेंगे जिसमें कि हम हिंदी अर्थ करेंगे। इसमें जो भूमिका में है उसमें जो ये पाठ है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये एक मुहिम चलाई और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है। डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के ये निबंधात्मक पाठ लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार आगे अध्यय संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। पूरे विश्व में और डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुनते हैं, वार्तालाप सुनते हैं। अस्य पदस्य के भावे इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, यह हमारे मन में एक जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ ही और मानवस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, जिस विभक्ति का अर्थ काके की होता है, तो मानवस्य मानव का आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ है वो होता है में पेपर। तो प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में और जो ज्ञान का आदान प्रदान लेन देन होता था वह मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपरा या गृह्यते इसमें, और विद्या पढ़ाई गुरुकुलों में भी और केवल श्रवण के माध्यम से ही दी जाती थी, ली जाती थी। गुरुकुलों में गुरुजी
जो शिष्यों को विद्या देते थे वो केवल और सुना करके याद करवाते थे, उनको कंठस्थ करवाते थे। अनंतरम कुछ काल बाद, कुछ समय बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर भोजपत्रोपरि और भोजपत्र के ऊपर च लेखन कार्यम आरंभम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, उसके भी बाद में जैसे परिवर्तन हुआ समय का, उसके बाद कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभम। परिवर्तनी काले, समय बदलने के बाद, कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति कागज का, लेखन्या और लेखनी का, कलम का, च आविष्कारेण उसके आविष्कार के द्वारा, आविष्कारेण में तृतीय विभक्ति है और उसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से द्वारा। तो आविष्कार के द्वारा सर्वेषामेव सभी के मन में आए हुए, मनोगता नाम मन में आए हुए, भावनाम विचारों को कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रम, जो टाइप राइटर मशीन होती है, छापे की जो मशीन होती है, उसके आविष्कार के द्वारा तू यानी तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री है वह टंकिता सती, टंकिता टाइप होकर, सती होकर के बहुकाला बहुत समय तक के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रखी जाती है, रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि और वैज्ञानिक खोज प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, जो वैज्ञानिक खोज है वो प्रगति की यात्रा पर और आगे भी चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नाम के, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, नाम के, इसमें भी तृतीय विभक्ति है, कंप्यूटर के, कंप्यूटर नाम के द्वारा, कंप्यूटर नामक जो यंत्रेण यंत्र है उसके द्वारा साधितानि, साधितानि भवन्ति संपन्न होती है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते, इसमें कागज के उद्योगों में, कागज के जो उद्योग है उसके लिए वृक्षाणाम उपयोगेन, क्योंकि कागज जो बनता था वो वृक्षों की छाल से बनता था, तो उसके लिए, और वृक्ष कर्तन्ते, इसमें वृक्ष काटे जाते थे। परम किंतु संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों को जो काटने का कार्य है वो न्यूनता भविष्यति, कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, इति विश्वास है, ऐसा हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। अनेन पर्यावरण सुरक्षया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और अनेन, इसके द्वारा, अनेन में भी तृतीय विभक्ति है, इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की जो दिशा है उसमें भी महान उपकार होगा, उपकारो भविष्यति, उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी इस समय, वर्तमान में, आपणे यानी दुकान पर, सप्तमी विभक्ति है आपणे में, आपणे दुकान पर वस्तु क्रियार्थम, वस्तु सामग्री खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम,
रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इन सब के द्वारा सर्वत्र यानी सभी जगह रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश कहते हैं बैंक को, बैंक का चापी सर्वाणी कार्याणि, बैंक संबंधी जो सभी कार्य हैं, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपादन्ते, संगणक जो यंत्र है, कंप्यूटर जो यंत्र है उसके द्वारा संपन्न हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, और इस प्रकार एक जो ऐप है, इस प्रकार जो ऐप है मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, बिना रुपये के जो लेन देन है उसमें ये जो ऐप है वह सहायक होता है, जिसको कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो वो उसके लिए वो जो ऐप है वो उसमें सहायक होता है। इस प्रकार आज हम इस आधे पाठ का अर्थ किया है। आप सभी इसका घर पर और अध्ययन करेंगे और ध्यान करेंगे। धन्यवाद।